अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ सरसों के साग की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। सर्दियों की सौगात है सरसों का साग। इसके लिए मैंने जो है सरसों के साग को छोटा छोटा कट कर लिया है और इसको 4 से 5 पानी में अच्छे तरीके से वॉश कर लें ताकि जो है इसकी रेत और मिट्टी अच्छी तरीके से निकल जाए। फिर हम इसको जो है बॉयल होने के लिए रखेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। इस तरीके से हमने इसको धोकर जो है एक देचकी में डाल के रख दिया है ताकि ये अच्छी तरीके से बॉयल हो जाए। तो चले मैं आपको बताती हूँ जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी। तो ये सबसे पहले हमने साग का इस तरीके से पेस्ट बना लिया है, क्योंकि ये पेस्ट बना के इस तरीके से ग्राइंड करके इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छा जो है लगता है। और एक छोटी सी प्याज लेंगे, लहसुन लेंगे, इसमें 2 बड़ी गंडियाँ लेंगे और इसमें ग्रीन मिर्चें लेंगे, टमाटर लेंगे 3 से 4 अदद और आटा लेंगे, इसमें शामिल करेंगे और हल्दी लेंगे और इसके साथ ही सुरख मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो कुटी हुई भी लाल मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है हम सबसे पहले जो है एक कढ़ाई लेंगे या कोई आप पैन ले लें जिसमें आपने साग पकाना है, तो उसमें आप जो है 1/4 कप जो है ऑयल का ले लें। मैं चम्मच के हिसाब से डाल रही हूँ, बड़ा चम्मच है, इसमें 2 चम्मच ऑयल के जो है काफ़ी होंगे, तो 2 चम्मच मैं इसमें ऑयल के डाल रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज कुछ लोग जो है साग में प्याज को पसंद नहीं करते, लेकिन आप ज़रूर डालिए, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर इससे निकल के आता है। लेकिन बाकी सालन जो हम बनाते हैं उसकी बनिस्बत साग में जो है बिल्कुल थोड़ा सा प्याज इस्तेमाल होता है। थोड़ा सा हमने प्याज इसमें शामिल करना है। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा तो हम इसमें जो है लहसुन डाल देंगे। लहसुन भी हमने जो है थोड़ा ज़्यादा लेना है। साग में लहसुन का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त लगता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास देसी लहसुन है तो और भी बेस्ट है। और आप कोशिश करें कि लहसुन जो है आप थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करें। जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा चेंज होगा तो हम इसमें जो है लहसुन जो है शामिल कर देंगे और लहसुन को थोड़ा सा पकाकर हम इसमें जो है ग्रीन चिली शामिल करेंगे। तो जब तक ये हमारा प्याज और लहसुन पक रहा है, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अब मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करते हुए जाइएगा। तो अब इस स्टेज पर आकर हम इसमें ग्रीन मिर्च शामिल करेंगे ताकि ग्रीन मिर्च का भी जो है कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छे तरीके से ये लहसुन और प्याज के साथ पक जाए। जब ये पक जाएगा तो हम इसमें जो है टमाटर ऐड कर देंगे। 3 से 4 अदद टमाटर दरमियाने साइज़ के। अगर आपके पास अगर बड़े टमाटर हैं तो 2 भी काफ़ी होंगे। अब हम इसको जो है अच्छे तरीके से टमाटर डालकर थोड़ी देर के लिए डांप देंगे ताकि जो है हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और हमारा मसाला अच्छे तरीके से बने। अब हम आधी चम्मच इसमें हल्दी की शामिल करेंगे, आधी चम्मच हम इसमें जो है रेड मिर्च का शामिल करेंगे। थोड़ी मेरे पास तेज़ वाली मिर्च है तो आप चाहे कम या ज़्यादा मिर्च कर सकते हैं, क्योंकि मैंने साथ में इसकी ग्रीन चिल्ली का भी इस्तेमाल किया है, वो भी काफ़ी टेस्ट में जो है काफ़ी तेज़ उसका फ्लेवर है, स्पाइसी है। तो इस तरीके से हम चम्मच की मदद से जो है मसाले को अच्छे तरीके से पीस लेंगे। कोशिश करें कि टमाटर जो है अच्छे तरीके से पीस जाएं और अच्छा मसाला हमारा तैयार हो। अब ये साग में जो है मैंने आटा 3 से 4 चम्मच शामिल कर दिया था और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जो है हम इसको तड़के के ऊपर डाल देंगे। तड़का जो हमने बनाया है उसमें मिक्स करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो है हमारा तमाम मसाले का फ्लेवर जो है साग में अच्छे तरीके से रच बस जाए। और ये जो लोग कहते हैं कि हमारे साग में जो है पानी अलग हो जाता है, तो उनको चाहिए कि ये आटा ज़रूर शामिल किया करें, 2 से 3 चम्मच। और ये नमक डालना मैं भूल गई थी, तो तकरीबन हम इसमें 1 चम्मच नमक का शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। ये देखिए जी हमारा ज़बरदस्त सा साग तैयार हो चुका है। ये मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें इस तरीके से आपने चम्मच चलाते रहना है और अच्छी तरीके से पकाने के बाद इसको एक प्लेट में डालें इस तरीके से, और ऊपर आप थोड़ा सा मक्खन डालें और इसको लस्सी और रोटी के साथ एंजॉय करें। और मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।